नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार के नए सरकार का फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट के दौरान अलग अलग पार्टी के लोगों को अपनी बात रखनी थी, पक्ष में है या विपक्ष में है, किस तरह की उनकी क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखनी थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से जो कहा गया, कहीं ना कहीं एक पुराने जख्म को हरा करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो मनिहारी विधानसभा से विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसके बाद चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया। दरअसल कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा में कहा गया कि यह जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है, यह बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हुई गुप्त डील का नतीजा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि यह 2010 में यानी कि 12 जून 2010 को जो रात्रि भोज दिया गया था, नाइट डिनर दिया गया था, उस डिनर को आमंत्रण देने के बाद जो रद्द किया गया था उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं प्रतिशोध लिया गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह अपना पक्ष रखें। समय 2 मिनट। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विश्वास मत प्राप्त के विरुद्ध अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, भाजपा और जदयू, कृपया बीच में मत बोलिए। भाजपा और जदयू के बीच यह शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण 2025 के चुनाव के पूर्व का गुप्त समझौता का परिणाम है या 12 जून 2010 को रात्रि भोज के लिए दिए गए निमंत्रण को अचानक रद्द करने के अपमान का प्रतिशोध, यह तो जनता आगे उसका विचार करेगी। महोदय, जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक नारा बहुत ज़ोर से उछला था 2025 से 2030 फिर से नीतीश, तो जिसका उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सा उसको विश्वास मत में उन्होंने उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया। लेकिन जनता के सामने वो क्या विचार देंगे? जनता के सामने जो वादा करके लोग आए कि नीतीश कुमार रहेंगे 2030 तक, तो फिर उनको अचानक क्यों बदल दिया गया? उसका क्या विचार, जनता उसको क्या समझेगी? दूसरा महोदय, कि जैसा उदारता की बात कही जा रही थी कि हमारे नेताओं ने भी उदारता दिखाई और भाजपा वालों ने भी उदारता दिखाई कि कम संख्या रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि भाई आप अपना नेता बना लीजिए। तो यह अगर विचार था तो जिस समय नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय उदारता क्यों नहीं दिखाई गई? उस समय दोनों तरफ से उदारता होती। उसी माननीय सम्राट चौधरी जी को शांति बनाए रखिए। सुनिए, सम्राट चौधरी जी को बना दिया जाता मुख्यमंत्री। महोदय, आपस में बात न करें कृपया। महोदय, अभी कहा गया कि बहुत अच्छा हम लोगों का शासन चला और बहुत अच्छा से शासन चला कर गए। मैं विगत 10 साल का कुछ आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्य क्या बैठ जाए। महोदय शायद अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि कम से कम आलोचना सुनने का सामर्थ्य रखना चाहिए लोग। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो आंकड़ा है उसी आंकड़े को मैं बता देना चाहता हूँ। कृपया समय आपका समाप्त हुआ, बैठ जाए। माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी अपना पक्ष रखें।
तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि सीधे तौर पे कहा गया है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से अपने अपमान का बदला लिया है और यही एक वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी के हाथ से सत्ता जा करके अब बीजेपी के हाथों में आ गई है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।